छोटी चिड़िया गौरी कवि के पड़ोस में रहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी बुरा मिल जाए तो सारा जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही बुरी पड़ोसन की है। अभी सुबह सुबह ही थी कि गौरी कवि चिड़िया का दरवाजा पीटने लग जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, क्या बात है? आहिस्ता दरवाजा पीटे। तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो ये कहने आई हूँ, वो बड़ी डगाल जो तुम्हारे घर के ऊपर है उसे काट दो। गौरी बहन, ये पेड़ का डगाल तो मेरे पेड़ पर है, फिर आपको इस बात से क्या तकलीफ हो रही है? मेरे घर 12 बजे तक धूप नहीं आती, बस परछाई आती है उस डगाल की। तुम काटती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कालू से कह दूंगी, वो कल काट देगा। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं आज ही उस डगाल को काट देती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपनी टांगी लेकर उस डगाल को काटने लगती है। फिर चिड़िया की छोटी बेटी अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, अगर आप इस डगाल को काट देंगे तो गर्मियों के दिन में बहुत ही धूप आएगी और हमारा घर बहुत ही गर्म हो जाया करेगा। मुझे सब पता है मेरी बच्ची, मगर क्या करूं, बुरा पड़ोसी भी ना हो किसी का। वो गौरी की बच्ची रोज इस डगाल को लेकर लड़ाई कर देती है और बेटी, जब तक गर्मी आएगी ये डगाल फिर से हरी भरी हो जाएगी। फिर चिड़िया उस डगाल को काट देती है। लो बच्चे, मैंने डगाल काट दिया, अब गौरी खुश हो जाएगी। चलो आलू लेने चलते हैं, रात में आलू की भुजिया बनाएंगे। फिर वो सब आलू लेने चले जाते हैं। चिड़िया अपने सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और वो अपने बच्चों को सारे समय अपने साथ ही रखती थी। गौरी, क्या चिड़िया ने काट दी डगाल? काटेगी क्यों नहीं, चिड़िया मुझे अच्छे से जानती है, ना सुनना तो गौरी को पसंद ही नहीं। मम्मा, चिड़िया आंटी के घर से खुशबू किस चीज की आ रही है? लगता है कुछ स्वादिष्ट चीज बना रही है चिड़िया। कालू, जाओ तो चिड़िया को देख के आओ कि चिड़िया क्या बना रही है। मैं जाता हूँ और चिड़िया से थोड़ी मांग कर भी ले आता हूँ। फिर कालू चिड़िया के घर चले जाता है। चिड़िया बहन, क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। कालू, हमने आज आलू की भुजिया बनाई है जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। क्या मुझे भी दोगी थोड़ी सी? मैं भी तो खा के देखूं कि कैसी स्वादिष्ट बनी है। और देना तो किसी बर्तन में दे देना, मैं घर जाकर खा लूँगा। फिर चिड़िया कालू को थोड़ी सी भुजिया दे देती है। कालू, क्या लाए हो? आलू की भुजिया, बहुत स्वादिष्ट है। पापा, मुझे भी दो, पहले बताए होते अब तो मैंने पूरी खा ली है। तुम्हारे पापा से तो खाने की चीज देखकर थोड़ा भी सब्र ही नहीं होता। तुम भी जाओ, चिड़िया तुम्हें भी दे देगी। फिर जग्गू चिड़िया के घर जाता है। आंटी, आंटी, पापा ने तो सारी भुजिया अकेले ही खा ली, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। जाओ यहाँ से, तुम्हारे पापा अभी भुजिया ले गए हैं। क्या सब बारी बारी आओगे भुजिया मांगने? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं कुकू बेटा, घर आए हुए पड़ोसी से ऐसे बात नहीं करते। लो जग्गू बेटा, आप यहीं बैठ के खाएं। फिर जग्गू आलू की भुजिया
वहीं बैठकर खा लेता है। और रात हो जाती है। कुक्कू और गुड़िया आपस में खेल रहे थे और बात कर रहे थे। मैं भाई से तेज उड़ सकती हूँ। नहीं नहीं बहना, कल देखना मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। मम्मा मम्मा, भाई की शक्ल तो देखे, जैसे बंदर की शक्ल हो। हा 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 हा। कालू, जाओ और उस चिड़िया के बच्चों को चुप करा के आओ। कब से बोले जा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। वो बच्चे खेल रहे हैं, जाओ, जाना है तो तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर गौरी कवि चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और बाहर से ही कहती है, यहाँ आसपास और भी लोग रहते हैं, ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मेला लगा हुआ हो यहाँ। बच्चों चुप हो जाओ, देखो गौरी आंटी परेशान हो रही हैं। आप जाएं, क्या हम अपने घर में खेल भी नहीं सकते हैं? आप तो हर समय हमारे पीछे ही पड़े रहती हैं। चिड़िया, अपनी बेटी से बोलो, जबान संभाल के बोले, नहीं तो मैं इसकी जबान काट लूंगी। बेटी चुप कर जाओ, आप जाएं गौरी बहन, अब दोबारा आवाज नहीं होगी। और सुबह हो जाती है। गौरी कवि अपने घर का सारा कचरा उठा के चिड़िया के घर के सामने फेंक देती है। अब चिड़िया उठा लेगी मेरे घर का कचरा, ऐसा कहकर गौरी कवि चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, सामने कचरा देखकर वो गौरी को आवाज देती है, गौरी, ओ गौरी, क्या तुमने ये कचरा मेरे घर के पास फेंका है? मैं नजदीक आकर बताती हूँ। हाँ, मैंने ही फेंका है। और याद रखो, ये घर तुम्हारा पीछे है, इस चलते मैं अपने घर का सारा कचरा यही डालूंगी। तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। अगर मैं यही कचरा उठा के तुम्हारे घर के सामने कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? करके तो देखो, फिर तुम्हें बताती हूँ। शोर सुनकर गुड़िया और कुक्कू भी घर से बाहर आ जाते हैं। आप लोगों ने रात में आलू की भुजिया मांग मांग कर पूरा खा ली। अब सुबह मेरी मम्मी से कचरा को लेकर झगड़ा कर रहे हो। जाओ बेटा जाओ, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। चिड़िया सारा कचरा लेकर पहाड़ के ऊपर जाके फेंक देती है अपने बच्चों के साथ। और चिड़िया उस दिन बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है और परेशान भी रहती है, क्योंकि गौरी कवि उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, क्या फिर से तुम्हारी गौरी कवि से लड़ाई हुई है? क्या बताऊं तोते, उस गौरी कवि ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। हर दिन कोई न कोई बात लेकर वो मुझसे झगड़ा करने लग जाती है। चिड़िया, रोज रोज रोने से अच्छा है कि एक दिन ही जी भर के रो ले। क्या मतलब? मेरे घर के पास एक बड़ी चील रहती है, वो टूटे फूटे घोंसले में रहती है। वो अपने रहने के लिए एक बना बनाया घर खोज रही है। आप अपना घर उसे बेच दें तो मैं कहाँ जाऊंगी? तोते भैया, आप मेरे साथ मेरे घर में रहिएगा, फिर बगल में हम धीरे धीरे एक घर आपके लिए बना लेंगे।
चिड़िया को तोते की बात पसंद आ जाती है। फिर अभी चले तोते भैया उस चील के पास। ऐसे चिड़िया और उसके बच्चे तोते के साथ उस चील के पास जाते हैं। कितने में दोगी चिड़िया तुम अपना घर? इतना आप कहें चील दीदी, मुझे अपनी लड़ाकिन पड़ोसन से छुटकारा मिल जाएगा। जो आपकी इच्छा हो आप दे दें। इस तरह वो बड़ी चील चिड़िया से उसका घर खरीद लेती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेके तोते के घर चली जाती है। अभी दूसरा ही दिन था कि बड़ी चील गोरी को आवाज देती है, सुनो काली कलुट्ठी बैगन लुट्ठी कवि, तुमसे कुछ बात करनी है। चील दीदी आप और यहाँ तो और कहाँ जाऊँ? मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है। क्या? और सुनो, ये लकीर खींच दी है मैंने, यहाँ से आज के बाद तुम नहीं गुजरोगी। और एक बात सुन लो, मुझे 5 बजे शाम में सो जाने की आदत है। अगर तुम्हारे घर से चू चा की भी आवाज आई तो तुम पूरे परिवार को मैं खा जाऊंगी। चील ऐसे बोले जा रही थी और गोरी कवि डर के मारे हाँ में सिर हिलाए जा रही थी। चिड़िया बहुत अच्छी थी, हम उससे कभी कभी शाम का खाना भी ले लेते थे। वो तुम्हारे वजह से यहाँ से चली गई। हाँ कालू, लेकिन जो खेल चिड़िया मेरे साथ खेल गई है उसको तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस दुष्ट चील ने मुझे पहले ही दिन मेरी नानी याद दिला दी है। अब कैसे दिन बिताएंगे हम इस घर में? इस तरह से कालू और गोरी कवि बहुत पछताते हैं और चिड़िया तोते के घर सुखपूर्वक से खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जीवन बिताती है। जो जैसा रहता है उसे वैसा ही मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे को तैसा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।